इसराइल कुछ दिनों में जंग रुकवाने के लिए मिन्नतें करता हुआ दिखाई देगा। ईरान के मुमकिना जवाबी वार से खौफजदा सल्तनत अब अपने सबसे बड़े इत्तेहादी को इस मामले में कूदने पर उकसा रही है। वो जो कहते थे कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का बड़ा नुकसान क्यों ना कर पाया, वो इसराइल के ईरान पर होने वाले हमलों को आसानी से रोक लिए जाने पर अंगुष्ठ बदंदा बैठे हैं। एक तरफ वो हैं जिनके हमरा सारी तागूती ताकतें हैं और दूसरी जानिब वो हैं जिनको अपने मुल्क के अलावा मुसलमानों की ताकत तक दस्तयाब नहीं। वो लब्बैक या हुसैना के विर्द और दिलदादाए खुल्ला के उला मौला अली का नारा लगाकर जंग में कूद जाते हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अब्दुल मजीद खान का लिखा हुआ है, कहां शिकवा जमाने का पसे दीवार करते हैं, हमें करना है जो भी हम सरे बाजार करते हैं। महाजे जंग पर सीना सपर होकर मैं चलता हूं, मगर बुज़दिल हमेशा पुष्ट पर ही वार करते हैं। नहीं मिलती उन्हें मंजिल जिन्हें खौफे हवादस है, जो मौजों से नहीं डरते नदी को पार करते हैं। नाज़रीन, इजरायली हमले मुतवक्के थे, खास तौर पर 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद से, जैसा कि इजराइल ने भी कहा था कि ईरान ऐसा करेगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इसका जवाब देगा, और अगर देता है तो कितनी शिद्दत से देगा। अमेरिकी सदर बाइडेन ने इजराइल से कहा था कि वो ईरान की जौहरी, तेल और गैस की तंसीबात को निशाना न बनाए। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर उनका यह मशवरा मान लिया। अमरीकियों को यह उम्मीद है कि सिर्फ फौजी अहदाफ पर हमले ईरान को इजराइल पर हमलों का एक और दौर शुरू न करने पर कायल कर सकते हैं। हमलों और जवाबी हमलों के लगातार दौर को रोकना मुश्किल होता है, खास तौर पर जब मुतल्लिका ममालिक को यकीन हो कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। इस तरह जंगें बढ़ती हैं और बदतर होती चली जाती हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल कई ममालिक को मिसाइल बरामद भी करता है। इजराइल के मशहूर मिसाइल्स में डेलाइला, जिब्राइल, हार्पॉन, जेरेको 1, जेरेको 2, जेरेको 3, लॉरा और पोपाई शामिल हैं। लेकिन इजराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी उसका आयरन डोम सिस्टम है, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बर वक्त रोकने की सलाहियत रखता है। गजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को मुतवातिर फजा में ही तबाह करके वो आज तक अपना लोहा मनवाता रहा है। लेकिन बेशुमार औकात में ऐसा हुआ कि उसका वो सिस्टम सारे मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को अपना थार्ड सिस्टम जो है वो इजराइल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ा। यह भी एक हकीकत है कि ईरान इजराइल से बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी इजराइल से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इस फर्क से यह अंदाजा लगाना कतई दुरुस्त नहीं है कि ईरान फौजी हिसाब से इजराइल से ज्यादा ताकतवर मुल्क है। इजराइल ईरान से कहीं ज्यादा रकम अपने दिफाई बजट की मद में खर्च करता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। अगर ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है तो उसके मुकाबले में इजराइल का बजट 24 अरब डॉलर से ज्यादा है। जहां ईरान की आबादी इजराइल से कहीं ज्यादा है, उसी तरह उसके हाजिर सर्विस फौजी भी इजराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। ईरान के फाल फौजियों की तादाद 6,10,000, जबकि इजराइल के ऐसे फौजियों की तादाद 1,70,000 के करीब है। इजराइल के पास जिस चीज की बरतरी है वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लैस फजाइया है। उसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेजी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और उसके बेड़े में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर है। वजह क्या? इजराइल को तागूती ताकतों की हिमायत और उनकी तरफ से पैसा भी इन्वेस्ट किया जाता है। माजी के अंदर ईरान के हाई प्रोफाइल फौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में शहीद हुई। अगरचे इजराइल ने अक्सर औकात इसका बाकायदा एतराफ नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। इस जंग का एक और पहलू जो है वो साइबर अटैक भी हो सकता है और इस जगह पे इजराइल काफी कमजोर दिखाई देता है।
वजह साफ है कि ईरान का दिफाई निज़ाम इजराइल के दिफाई निज़ाम जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इजराइल के निज़ाम पर साइबर हमला जो है वो ज़्यादा आसान हो सकता है। ये हमला जो था ये इजराइल की उस साख्त को साबित करने के लिए था कि हम कमज़ोर नहीं हुए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी मजबूत है और अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए हम जवाबी हमले कर सकते हैं, लेकिन अगर पै दर पै जवाबी हमले होते रहे तो कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। इसी वजह से इत्तेहादी मैदान में कूदेंगे। देखिए कि इत्तेहादियों के मैदान में कूदने का नतीजा क्या निकलता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।